नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार है और बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आपको संतान पक्ष की ओर से आज खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और जिससे आपका मन प्रसन्नचित्त हो उठेगा। यदि सेहत में लंबे समय से कुछ गिरावट चली आ रही थी तो उसमें भी आज सुधार होगा और यदि आपने पहले कोई निवेश किया था तो आपको उसका लाभ आज मिल सकता है। वृषभ राशि के लिए आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहने के कारण किसी भी कार्य को निसंकोच करने के लिए तैयार रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपसे कोई गलती होने से आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है, पर इसे सकारात्मक तरीके से लिया जा सकता है। मिथुन राशि, आप अपनी पूरी जिम्मेदारी से कार्यों को पूरा करेंगे और अपनी पूरी जिम्मेदारियां या सारी जिम्मेदारियां जो है बखूबी निभाएंगे भी, जिसके बाद पार्टी द्वारा उनको कोई नया पद प्राप्त हो सकता है। आप परिवार में छोटे बच्चों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना भी बना सकते हैं, जो कि थोड़ी कष्टकारी हो सकती है, सावधानी बरतनी पड़ेगी। कर्क राशि, व्यापार कर रहे जो लोग हैं आज किसी पर आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो वह उनके साथ कोई धोखा कर सकते हैं। आज आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती नजर आ रही है। यात्रा में सावधानी बरतनी है। सिंह राशि के लिए आज का दिन जो है कुछ टैलेंट लोगों के सामने आ जाएगा आपका, और यदि आप अपने घर को फिर से बनाने की योजना बना रहे हैं या कुछ सुधार करने की सोच रहे हैं तो वह इच्छा भी आज पूरी होती दिख रही है। कला व कौशल से जुड़े लोगों के लिए किए गए जो प्रयास हैं वह सफल होंगे। कन्या राशि के लिए आज संतान के करियर को लेकर आ रही जो समस्याएं हैं उनके लिए आपको जीवन साथी से सलाह मशवरा अवश्य करना है। आप परिवार में छोटे बच्चों के साथ हंसी खुशी से मनोरंजन के कार्यक्रम में कुछ समय व्यतीत करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आपने यदि अपने जूनियर्स पर पूरा फोकस किया है तो वह भी आपसे कुछ भला बुरा बोल सकते हैं। आपका कोई मित्र आज आपकी किसी कही बात का बुरा मान सकता है, जिसके बाद आपको मनाने की उसे पूरी कोशिश करनी होगी। यानी कुल मिलाकर सारा दिन वाणी पर संयम रखना है। वृश्चिक राशि, रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई सूचना सुनने को मिल सकती है, या ये कहें शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपके किसी करीबी के साथ कोई समस्या आने के संकेत हैं, जिसमें आपको उनको धन देकर मदद करनी पड़ सकती है। धनु राशि, राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने साथियों की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से बचना है, नहीं तो कोई आपको किसी काम में फंसाने की पूरी कोशिश कर सकता है, योजना बना सकता है। आप यदि कार्यक्षेत्र में अपने जूनियर से किसी प्रकार की मदद मांग रहे हैं तो वह अवश्य करेंगे। मकर राशि, आप किसी पारिवारिक समस्या को लेकर परेशान हैं जो आपके लिए सरदर्द बन रही है और आप किसी संपत्ति की खरीदारी की योजना भी बना रहे हैं, लेकिन आपको उसमें जरूरी कागजातों को ध्यान से देखना होगा, नहीं तो कोई भी गलती आपको भारी पड़ सकती है। कुंभ राशि, आज आप अपने दैनिक सुख सुविधाओं की चीजों को लेकर कुछ खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें आपको एक बजट बनाकर चलना है, तभी बेहतर है। आपको किसी व्यक्ति से गलत बोलने से बचना है, यानी वाणी पर संयम रखना है। मीन राशि के लिए आज अपने किसी भी काम को पूरा करना सफल होगा या कहें कि सरल होगा। यदि आपने कल पर टाला तो वह बाद में आपके लिए समस्या बनकर आ सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने काम का एक लक्ष्य बनाकर उसे चलना है, तभी वह समय से पूरा हो पाएगा। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा जो है वो है अंक शास्त्र। जी हाँ, इसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भी आप भूत भविष्य और वर्तमान जान सकते हैं। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी, साथ ही और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो चलिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है यह जाने। मूलांक 1,
मूलांक 1 के जातकों के लिए आज कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिलने की संभावना है। सोच समझकर आज प्रॉपर्टी में निवेश किया जा सकता है, जिससे निकट भविष्य में लाभ जरूर मिलेगा और पिता के खराब चल रहे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। उपाय कर सकते हैं तांबे के बर्तन मंदिर में दान करके। मूलांक 2 के जातकों के लिए आज दिन भर खुद में सकारात्मकता महसूस करने का दिन। आपके मधुर स्वभाव के कारण आसपास के लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। सामाजिक कार्यों से प्रतिष्ठा बढ़ती दिख रही है और विद्यार्थियों के लिए तो दिन अनुकूल रहेगा। उपाय है शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मूलांक 3 के जातकों के लिए जो वर्ग विद्यार्थी है वह अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। आज घर के बड़ों का प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और व्यापार की नई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आज प्रयासरत रहेंगे। शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर केले के वृक्ष की सेवा करें। मूलांक 4 के जो जातक हैं उनके लिए आज दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, परंतु शाम तक अपने आलस्य पर नियंत्रण करने में सफलता जरूर मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कुछ नए लोगों से संपर्क बन रहे हैं और आज किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पूर्व उसको अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है। उपाय के तौर पर नारियल जल में प्रवाहित करें। मूलांक 5 के जातकों के लिए आज के अंक राशि कहते हैं कि कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और परिश्रम के कारण आपके वेतन में वृद्धि कर आपको प्रोत्साहित किया जा सकता है। विद्यार्थियों का मन गणित विषय में अधिक लगेगा। व्यापार में नए लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर फिटकरी से दांत साफ करें। मूलांक 6 के जातकों के लिए व्यावसायिक जीवन में आज अच्छा प्रदर्शन करने के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और मित्रों का सहयोग मिलता दिख रहा है। अविवाहित व्यक्तियों के जीवन में प्रेम दस्तक दे सकता है और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। उपाय के तौर पर गाय का घी मंदिर में दान करें। मूलांक 7 के जातकों के लिए अंक राशि कहती है कि कुछ समय से रुके हुए जो सरकारी कामकाज हैं आज गति प्राप्त करेंगे। अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आपकी आवश्यकता लग रही है और कला और संस्कृति से जुड़े व्यक्ति जो हैं वो अपने क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। उपाय के तौर पर गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए। मूलांक 8 के जो जातक हैं उनके लिए आज नौकरी में बदलाव के बारे में विचार किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकते हैं और साझेदारी में व्यापार करने से बचना है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। उपाय के तौर पर मछलियों को आटे की गोलियां खाने को दें। मूलांक 9 के जातकों के लिए अंक राशि कहते हैं कि जिन दिनचर्या में जो है वो कुछ सकारात्मक यानी पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स आपको दिखाई देंगे। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई की अपेक्षा खेल कूद में अधिक लगेगा। भाइयों की मदद से कुछ रुके हुए कामों को गति मिल सकती है और पुराने दोस्तों का मिलना आपके मन को प्रसन्नचित्त करेगा। तो उपाय के तौर पर भी हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर 1, 2023 बुधवार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जाने। सूर्योदय सुबह 6:35 पर, सूर्यास्त शाम 5:45 पर, चंद्रोदय 1 नवंबर रात 8:36 पर एवं चंद्रास्त 2 नवंबर सुबह 10:53 पर। तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्थी 31 अक्टूबर रात 9:30 बजे से 1 नवंबर रात 9:19 पर। कृष्ण पक्ष पंचमी 1 नवंबर रात 9:19 से 2 नवंबर रात 9:52 तक। नक्षत्र मृगशीर्षा 1 नवंबर रात 3:58 से 2 नवंबर सुबह 4:36 तक। आद्रा 2 नवंबर सुबह 4:36 से 3 नवंबर सुबह 5:57 तक। करण बव 31 अक्टूबर 9:30 बजे रात से 1 नवंबर सुबह 9:19 तक। बालव 1 नवंबर सुबह 9:19 से 1 नवंबर रात 9:19 तक। कौलव 1 नवंबर रात 9:19 से 2 नवंबर सुबह 9:30 बजे तक। योग परिघ 31 अक्टूबर दोपहर 3:33 से 1 नवंबर दोपहर 2:06 तक। शिव 1 नवंबर दोपहर 2:06 से 2 नवंबर दोपहर 1:13 तक।
अशुभ काल का समय राहु दोपहर 12:10 से दोपहर 1:34 तक, यमगंड सुबह 7:59 से सुबह 9:22 तक, कुलिक सुबह 10:46 से दोपहर 12:10 तक, दुर्मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक, वर्ज्यम दोपहर 1:28 से दोपहर 3:10 तक। आइए जाने शुभ काल के मुहूर्त। अमृत काल शाम 7:34 से रात 9:13 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से सुबह 5:47 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की उपासना का दिन है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। लंबोदर महाराज का प्रिय वाहन मूषक राज है। गजानन महाराज को 108 नामों को गणेश नामावली कहते हैं। इस नामावली का जाप करने से मंगल मूर्ति समस्त कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश के बीज मंत्र ओम गं गणपतिये नमः का जाप करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणपति महाराज के 108 नामों के साथ ही उनके 108 स्वरूप भी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ प्रमुख नामों को। भालचंद्र, जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो। बुद्धिनाथ, बुद्धि के भगवान। एकदंत, एक दांत वाले। गजकर्ण, हाथी की तरह आंखों वाले। गणपति, सभी गणों के मालिक। मंगल मूर्ति, सभी शुभ कार्यों के देव। निधीश्वरम, धन और निधि के दाता। ईशान पुत्र, भगवान शिव के बेटे। गदाधर, जिनका हथियार गदा है। गजवक्र, हाथी के सूंड वाले। गणाध्यक्षिणी, सभी पिंडों के स्वामी। यशस्कर, प्रसिद्धि और भाग्य के स्वामी। यशस्वी, सबसे प्यारे और लोकप्रिय देव। युगाधिप, ध्यान के प्रभु। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुध ग्रह का रंग हरा होता है, इसलिए इस दिन हरे रंग की वस्तु दान करना और हरे वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से पहले बुधवार के से करें। लगातार 21 बुधवार तक व्रत करना शुभ होता है। आइए जानते हैं बुधवार को व्रत करने की पूजा विधि। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उसके पश्चात पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें रोली, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, दूध आदि अर्पित करें। उन्हें लड्डू या मूंग की दाल का बना हलवा प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। बुध देव को याद करके बुध मंत्र का पूजन करें। बुध यंत्र पर जल और हरी इलायची, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद बुधवार के व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। पूजा सामग्री में दूबी अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपतिये नमः। बुधवार को व्रत करने वालों के जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। इसके साथ ही उन्हें कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। इस व्रत को करने से आपके जीवन में कभी अन्न के भंडार की कमी नहीं होगी। बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं बुधवार के व्रत का नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए, यानी आपको रात्रि के वक्त व्रत खोलते समय मीठे भोजन का सेवन करना चाहिए। आपको बता दें, शाम को प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। इसके साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। हिंदू धर्म में
गाय को पूजनीय और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैविक और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण बताई जाती है। पूजा के वक्त बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। व्रत वाले दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे वस्त्र या कुछ हरे रंग का अपने सामर्थ्य के अनुसार बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह की उपस्थिति शुभ जगह पर होती है। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा हो तो बुधवार का व्रत करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। जीवन में सुख, शांति और यश बरकरार रहता है। साथ ही उसके अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव कहा गया है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता के प्रतीक उनकी 4 भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरित है। उनके कान अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि के सूचक हैं। उनकी लंबी नाक महाबुद्धित्व का प्रतीक है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन में प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। रुद्र और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। इनमें वे बाल रूप में हैं तो किशोरों वाली ऊर्जा भी उनमें मौजूद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति उनमें समाहित है तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप भी हैं। वे पेड़, पौधे, फल, पुष्प के स्वरूप में सारी प्रकृति खुद में समेटे हुए हैं। वे योगी भी हैं और नर्तक भी। कर्नाटक के नंजनगूड शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद हैं। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में है। इस मंदिर की गिनती कर्नाटक के सबसे बड़े मंदिरों में होती है। यहाँ उन्हें कदिरीमुख गणपति कहा जाता है। आइए जानते हैं गणपति के 32 रूप। पहला, बाल गणपति। ये भगवान गणेश का बाल रूप है। यह धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का और भूमि की उर्वरकता का प्रतीक है। उसके चारों हाथों में एक एक फल है, आम, केला, गन्ना और कटहल। यह रूप संकट में भी बाल सुलभ सहजता की प्रेरणा देता है। इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता दर्शाता है। दूसरा, तरुण गणपति। यह उनका किशोर रूप है जिसमें उनका शरीर लाल रंग से चमकता है। इस रूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में फल के साथ साथ मोदक और अस्त्र शस्त्र भी हैं। इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता से काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तीसरा, भक्त गणपति। इस रूप में वे श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। इस रूप में गणपति इंसान के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा, वीर गणपति। यह गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। इस रूप की उनकी पूजा साहस पैदा करती है, हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। इस रूप में गजानन बुराई और अज्ञानता पर विजय पाने के लिए पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा, शक्ति गणपति। इस रूप में गणपति अभय मुद्रा में है और भक्तों को शक्तिशाली बनाने का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जी का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि इंसान के भीतर शक्ति कुंज है जिसका उसे इस्तेमाल करना है। छठवां, द्विज गणपति। इस रूप में उनके 2 गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति।
इन दो को पाने के लिए गणपति के इस रूप को पूजा जाता है। इस रूप में उनके 4 मुख और 4 हाथ हैं, जिसमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र में शस्त्र लिए हुए हैं। 7वां सिद्धि गणपति। इस रूप में गणेश जी पीत वर्ण में हैं। इस रूप में वे अपनी सूंड में मोदक लिए आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का यही स्वरूप विराजित है। भगवान गणेश का यह रूप किसी भी काम को दक्षता से करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धि पाने का प्रतीक है। 8वां उच्छिष्ट गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र नीलवर्ण में है। उनका यह रूप मोक्ष और ऐश्वर्य देता है। उनकी शक्ति 7 में पैरों पर विराजित है। गणेश जी के इस रूप का एक मंदिर तमिलनाडु में है। यह रूप ऐश्वर्य और मोक्ष में संतुलन का प्रतीक है। वे कामना और धर्म में संतुलन के लिए प्रेरित करते हैं। 9वां विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण के समान है। उनके 8 हाथ हैं। इस रूप में वे भगवान विष्णु के समान दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शक्र चक्र है। यह रूप सकारात्मक पक्ष देखने की प्रेरणा देता है। यह नकारात्मक प्रभाव और विचारों को भी दूर करता है। 10वां क्षिप्र गणपति। इस रूप में गणपति महाराज रत्न वर्ण में हैं। उनके 4 हाथों में से एक में कल्प वृक्ष की शाखा है। उनके सूंड में वे कलश लिए हैं, जिसमें रत्न है। यह रूप कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करता है और कलश समृद्धि देता है। 11वां हेरंब गणपति। 5 सिरों वाले हेरंब गणेश दुर्बलों के रक्षक हैं। यह उनका विलक्षण रूप है। इस रूप में वे शेर पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें फरसा, फंदा, मनका, माला, फल, छड़ी और मोदक लिए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है। इस रूप में गणेश कमजोर को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देते हैं। 12वां लक्ष्मी गणपति। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं, जिसमें उनके 8 हाथ हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो सभी को सिद्धि और बुद्धि दे रहे हैं, और दूसरा हाथ में तोता बैठा हुआ है। तमिलनाडु के पलानी में गणेश जी के इस रूप का मंदिर है। 13 महागणपति। इस रूप में गणेश जी के रक्त वर्ण है और भगवान शिव की तरह उनके 3 नेत्र हैं। उनके 10 हाथ है और उनकी शक्ति उनके साथ विराजित है। भगवान गणेश के इस रूप का एक मंदिर द्वारका में है। भगवान कृष्ण ने यहाँ गणेश की आराधना की थी। 14 विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार हैं, जिसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाया गया है। महाराष्ट्र में पुणे के अष्टविनायक मंदिर में भगवान का यह रूप मौजूद है। 15 नृत्य गणपति। इस रूप में गणेश जी कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखाए गए हैं। वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में युद्ध का अस्त्र परशु है। इनके इस रूप का तमिलनाडु के कोडुमुदी में अरुलमुगी महुदेश्वर मंदिर है। 16 ऊर्ध्व गणपति। इस रूप में उनके 8 हाथ हैं। उनकी शक्ति 7 में विराजित है, जिन्हें उन्होंने एक हाथ में थाम रखा है। एक हाथ में टूटा हुआ दांत है। बाकी हाथों में कमल पुष्प सहित प्राकृतिक संपदाएं हैं। वे तांत्रिक मुद्रा में विराजित हैं। 17वां एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणपति जी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर भगवान शिव के समान चंद्रमा विराजित है। इस रूप में पूजा से मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण में मदद मिलती है। गणपति के इस रूप का मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। 18वां वर गणपति। गणपति का यह रूप वरदान देने के लिए जाना जाता है। अपनी सूंड में वे रत्न कुंभ थामे हुए हैं। इस रूप में वह सफलता और समृद्धि का वरदान दे रहे हैं। कर्नाटका के बेलगाम में रेणुका येलम्मा मंदिर में भगवान का यह रूप विराजित है। इस रूप में उनके साथ विराजित देवी हाथों में विजय ध्वज है, जो श्रद्धालुओं को विजयी होने का वरदान का प्रतीक है। 19वां त्र्यक्षर गणपति। यह भगवान गणेश का ओम रूप है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित हैं, यानी वे सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक भी हैं। कर्नाटक के नारसीपुरा में गणेश जी के इस मंदिर का स्वरूप है, जिसे तिरुमाकुदालु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में उनकी आराधना आध्यात्मिक ज्ञान देती है। यह रूप स्वयं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है।
तीसवा, क्षिप्र प्रसाद गणपति। इस रूप में गणेश जी इच्छाओं को शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। वे पवित्र घास से बने सिंहासन पर विराजमान हैं। तमिलनाडु के कराईकुड़ी और मैसूर में भगवान के इस रूप का मंदिर है। 21वां, हरिद्रा गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं। इस रूप में पूजन से इच्छाएं पूरी होती हैं। कर्नाटका में श्रृंगेरी में श्रृंगे मंदिर में गणेश जी का यह रूप विराजित है। हल्दी से बने गणेश रखने से व्यापार में लाभ होता है। 22वां, एक दंत गणपति। इस रूप में गणेश जी का पेट अन्य रूपों के मुकाबले बड़ा है। वे अपने भीतर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर हटाते हैं और जड़ता से खत्म करते हैं। इस रूप का पूजन पूरे देश में व्यापक रूप में होता है। 23वां, सृष्टि गणपति। गणेश जी का यह रूप प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह रूप ब्रह्मा के समान ही है। यहाँ वे एक बड़े मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में अरुविलम स्वामीनाथन मंदिर में उनका यह रूप विराजित है। यह रूप से ही गलत और अच्छे बुरे फर्क करने की प्रेरणा मिलती है। 24वां, उद्दंड गणपति। इस रूप में गणेश न्याय की स्थापना करते हैं। यह उनका उग्र रूप है जिसके 12 हाथ हैं। चामराजनगर और नंजगुड़ में गणपति के 32 रूपों की प्रतिमा मौजूद है। 25वां, ऋणमोचन गणपति। यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्ति देता है। इनमें से एक हाथ में मीठा चावल है। इस रूप का मंदिर तिरुवनंतपुरम में है। 26वां, ढूंढे गणपति। रक्तवर्ण गणेश जी के इस रूप से उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष उनके पिता शिव का प्रतीक माना जाता है, यानी इस रूप में वे पिता के संस्कारों के लिए विराजित हैं। 27वां, द्विमुख गणपति। इस स्वरूप में उनके 2 मुख हैं जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में उनके शरीर के रंग में नीले और हरे का मिश्रण है। 28वां, त्रिमुख गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 मुख और 6 हाथ हैं। दाएं हाथ और बाएं की तरफ मुख की सूंड ऊपर उठी हुई है। वे स्वर्ण कमल पर विराजित हैं। उनका एक हाथ रक्षा की मुद्रा और दूसरा वरदान की मुद्रा में है। इस रूप में उनके एक हाथ में अमृत कुंभ है। गणेश जी का यह रूप भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। 29वां, सिंह गणपति। इस रूप में गणेश जी शेर के रूप में विराजमान है। उनका मुख भी शेरों के समान है, साथ ही उनकी सूंड भी है। उनमें 8 हाथ हैं। इनमें से एक हाथ वरद मुद्रा में है तो दूसरा अभय मुद्रा में है। 30वां, योग गणपति। इस रूप में भगवान गणेश एक योगी की तरह दिखाई देते हैं। वे मंत्र जाप कर रहे हैं। उनके पैर योगिक मुद्रा में है। इस रूप की पूजा अच्छा स्वास्थ्य देती है। उनके इस रूप का रंग सुबह के सूर्य के समान होता है। 31वां, दुर्गा गणपति। भगवान गणेश का यह रूप अजेय है। ये शक्तिशाली है और हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ वे अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में हैं। इस रूप में वे लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह रंग ऊर्जा का प्रतीक है और उनके हाथ में धनुष है। 32वां, संकट हरण गणपति। इस रूप में गणेश भय व दुख को दूर करते हैं। उनकी आराधना संकट के समय बल देती है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।